गुरुदेव भगवान की जय। सत्संग सुधा परमहरा सदगुरु महाराज जी की वाणी। प्यारे लोगों, अपने शरीर को शौच से पवित्र करो, किंतु इतने से ही यह पवित्र नहीं होता है। हृदय की पवित्रता असली पवित्रता है। हृदय में पाप विचार न आने से हृदय पवित्र होता है। हृदय में पाप विचार आने से पाप करते हैं। इस पाप विचार से लोगों को डरना चाहिए। पाप विचार करने से बाहर में लोग नहीं देखते, किंतु परमात्मा सभी जानते और देखते हैं। यदि कोई पाप करता है तो परमात्मा के सामने करता है, क्योंकि परमात्मा सब जगह है। बाहर में भी यदि कोई किसी को पाप करते देख लेता है तो लोग उसे दूर दुराते हैं। इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। पाप करने वाले को लोग लजाते भी हैं। अपने शरीर की शुद्धि बाहर में शौच आदि से और अंतःकरण की शुद्धि पवित्र कर्म करने से होती है। तुम्हारा शरीर शिवालय है, विष्णु मंदिर है। इसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। अपना अंतःकरण शुद्ध करना होता है। बाहर में लोग शिवालय दिवालय बनाते हैं। इससे संसार में भले कुछ प्रतिष्ठा हो, किंतु उससे उनको मोक्ष नहीं मिलता। यदि अपने अंतःकरण को शुद्ध करता तो उसे मोक्ष हो जाता। संतों ने कहा है कि यदि अपने को शुद्ध करके रखो तो तुम्हारा शरीर शिवालय है। इसमें शिव जी का दर्शन होता है। बाहर में लोग शिवलिंग को मोल लेते हैं, लोगों का बनाया हुआ, किंतु आपके अंदर ज्योति रूप और नाद रूप शिवलिंग परमात्मा का बनाया हुआ है। इसका ध्यान करते करते परमात्मा मिल जाते हैं। इसलिए शब्द की बड़ी महिमा है। ज्ञानियों ने कहा है कि जो अपने अंदर में ठाकुर जी को देखना चाहता है तो वह अपने अंदर ध्यान करता है। शिवालय में नीचे जलढरी और उसके ऊपर में शिवलिंग रहता है। उसी तरह अपने शरीर रूप शिवलिंग शिवालय में ज्योति बिंदु जलढरी और उसके ऊपर नाद शिवलिंग है। परमात्मा ने अमीर गरीब धनी निर्धन सबके लिए उनके शरीर में शिव जी की स्थापना कर दी है। सब कोई दर्शन कर सकते हैं। इसमें जाति पाति धनी निर्धन विद्वान अविद्वान की कोई बात नहीं। यदि जाति पाति की बात रहती तो कबीर साहब गुरु नानक साहब कौन पढ़े लिखे थे, संत रविदास और स्वपच भक्त कौन ऊंची जाति के थे। जैसे शिवालय को पवित्रता से रखते हैं, उसी तरह अपने शरीर को भी पवित्र रखो। और जिस किसी संसार में बड़ा काम किया है उसका नाम आज है, किंतु उसको मोक्ष नहीं मिला। यदि अपने अंतर की सफाई रखे और ध्यान करे तो उसको मोक्ष मिलता है। 5 पापों से बचो। संतों ने लोगों को मोक्ष प्राप्ति का ऐसा सरल उपाय बताया है कि लोग संसार में हैरान न हो। किसी को बहुत पैसा है, दान देता है, कुआं बनाता है, पोखर बनाता है, मंदिर बनाता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वह नहीं कर सकता। लेकिन दान देने के संबंध में ऐसा जानना चाहिए कि यदि कोई लखपति है और कोई एकदम गरीब है, यदि अपनी अपनी शक्ति के अनुकूल दोनों दान देते हैं, यानी लखपति बहुत देता है और एक गरीब अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा ही देता है, तो दोनों बराबर है। किंतु यह तो बाहर की बात है। असली बात है अपने शरीर को अंतःकरण को पवित्र रखो, ध्यान करो तो मोक्ष मिलेगा, सारे दुखों से छूट जाओगे। भगहा कटिहार 1/7/1955 को प्रातःकालीन के सत्संग में यह प्रवचन गुरु महाराज जी का हुआ था। सदगुरु भगवान की जय।